नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं एक और नया जुगाड़ आपके बीच लेकर आया हूं, एज एलईडी का जुगाड़। ये एज एलईडी बहुत परेशानी करती है। मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आपने एलजी के बारे में बताया, सैमसंग के बारे में भी बताइए ना, सोनी के बारे में भी बताइए ना। सोनी सैमसंग में जो एज एलईडी के कनेक्शन होते हैं 6, 8, कभी सीरीज कभी पैरेलल, तो ये बड़े कंफ्यूजन पैदा करते हैं दोस्तों। और अगर बैकलाइट ड्राइवर खराब हो जाए तो परेशानी, बैकलाइट स्ट्रिप खराब हो जाए तो परेशानी। ये एज एलईडी चीज़ ही ऐसी है, बहुत परेशानी होती है क्योंकि इनके पार्ट्स नहीं मिलते। एज एलईडी की स्ट्रिप खराब हो गई, सैमसंग की थी या सोनी की थी, नहीं मिल रही, क्या करें। इसके चक्कर में बहुत सारे सेट डेड पड़े रहते हैं। 24 इंच हो, 32 हो, 40, 43 सभी साइज में एज एलईडी आती हैं। अगर ये खराब हो जाए तो क्या किया जाए, आज आपको ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो सभी के काम आएगा। एज एलईडी अगर खराब हो जाए तो क्या करें। आप 12 वोल्ट की एक स्ट्रिप ले लीजिए, जो 12 वोल्ट की स्ट्रिप मार्केट में सभी जगह अवेलेबल होती है। उस स्ट्रिप को लीजिए और देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये एज एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप बैकलाइट जलाने का ही तो काम करती है। रोशनी करना है, चाहे हम 180 वोल्ट की स्ट्रिप से करें या 150 वोल्ट की स्ट्रिप से करें या 12 वोल्ट की स्ट्रिप से करें, एलईडी को तो केवल रोशनी से मतलब है। तो हमें रोशनी करना है, हम 12 वोल्ट की स्ट्रिप क्यों ना लगाएं। अब ये जलेगी कैसे। बैकलाइट ड्राइवर तो 150 वोल्ट निकाल रहा है या 100 वोल्ट निकाल रहा है, क्या करें। आज आपको इन सब का सॉल्यूशन देता हूं। इत्तेफाकन मेरे पास 24 इंच का सेट भी आ गया, तो मैंने उसमें 56U11.2 मदरबोर्ड भी इंस्टॉल किया और बैकलाइट भी लगाई और बैकलाइट ड्राइवर भी लगाया। पहले मैंने उस बैकलाइट को डायरेक्ट पैनल वीसीसी से जोड़ा, तो जलने पर वो थोड़ी सी हीट हुई, रोशनी तो बहुत शानदार आई। हीट हो गई तो खराब हो गई, तो मैंने उसमें एक 17 इंच का छोटा वाला बैकलाइट ड्राइवर भी लगा दिया। उस ड्राइवर को लगाने के बाद क्या रोशनी आई है, शानदार। मैं आपको जलाने का तरीका देता हूं। देखिए, नियम तो यह कहता है कि 56U11.2 मदरबोर्ड और जो हमारा बैकलाइट ड्राइवर है वहां से एक 4 पॉइंट का 4 वायर का एक केबल आता है, उसको मदरबोर्ड में लगाइए, दूसरा सिरा बैकलाइट ड्राइवर में लगाइए और बैकलाइट ड्राइवर की आउटपुट से बैकलाइट को जोड़ दीजिए, बैकलाइट जल जाएगी। जो 4 तार हैं उनमें से एक 12 वोल्ट है, एक अनेबल है, एक एडीजे है और एक ग्राउंड है। ये चारों वायर हमने जोड़ दिए, बैकलाइट जल गई। लेकिन दोस्तों, आज फिर से प्रॉब्लम, बैकलाइट नहीं जली। ऐसा क्यों हुआ। ये प्रॉब्लम आपको आएगी आगे, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। ऐसा इसलिए हुआ कि आजकल जो 56U11.2 मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें जो अनेबल वोल्ट है बैकलाइट जलाने के लिए BL ऑन, वो निकलता है केवल 1.2 और उस वोल्ट से ये ड्राइवर एक्टिवेट नहीं होता। ये ड्राइवर एक्टिवेट नहीं होगा तो बैकलाइट नहीं जलेगी, क्या किया जाए। फिर मैंने जुगाड़ लगा दिया, वहां से जो मदरबोर्ड के स्ट्रिप से बैकलाइट ऑन का जो पॉइंट था जहां से वोल्टेज निकल रहे थे, उस वायर को काटा और काट के उसे USB पर जोड़ दिया मदरबोर्ड में। यहां तो 5 वोल्ट आएंगे। USB से जैसे ही वोल्टेज मिले, अनेबल बैकलाइट ड्राइवर ने काम करना शुरू किया, बैकलाइट ने काम करना शुरू किया और पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिला। यह सब मैंने कैसे किया आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आज मेरे पास एक सैमसंग का 24 इंच का सेट आया है। इसे हमें रिपेयर करना है, इसमें नया मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है, बैकलाइट ड्राइवर लगाना है। लेकिन इसमें बैकलाइट ड्राइवर तब लगाएं जब इसकी बैकलाइट सही हो। मैंने चेक किया तो इसकी बैकलाइट स्ट्रिप खराब थी। मैंने इसे खोला, खोलने के बाद देखा इसमें जो बैकलाइट स्ट्रिप लगी थी वो 100 वोल्ट से ऑपरेट थी और ख़राब थी। अब वो तो हमें मिलेगी नहीं, तो क्या करें। मैं इसे खोल के दिखाता हूँ मैंने क्या किया है इसमें। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको खोल लिया है और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जो बैकलाइट स्ट्रिप इसमें इंस्टॉल किया है, ये इस तरह की बैकलाइट स्ट्रिप थी। जो 12 वोल्ट की स्ट्रिप आती है सिंगल, ये बहुत सारी हैं, इसी में से मैंने एक निकाल कर
और इसमें लगा दी, इसके साइज के हिसाब से उसे काट दिया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका साइज था, इससे आगे का जो एक्स्ट्रा हिस्सा था ये इतना, इसको मैंने काट दिया तो इसके बराबर ये बन गई। इस तरह से जैसे ये है, बस इस तरह से मैंने इसका एक हिस्सा निकाल कर यहाँ लगा दिया, ये हो गई। इसके ये 2 वायर निकल गए। अब इसे हमें कैसे प्रॉपर फिटिंग करनी है, कैसे इसे चालू करना है, आज आपको पूरा स्टेप दिखाता हूँ। ये बड़ी समस्या होती है दोस्तों, सभी के सामने ये समस्या आती है इस सैमसंग में कि बैकलाइट स्ट्रिप कैसे लगाएं, बैकलाइट स्ट्रिप सेम नहीं मिलती तो उसका क्या जुगाड़ करें। आज जो जुगाड़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये 12 वोल्ट का, आप इसे बड़े सेटों में भी कर सकते हैं। 40 इंच का, 50 इंच का, कितना भी बड़ा सेट क्यों ना आए, आप उस सेट में ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं। मैं आपको इसको लगा कर दिखाता हूँ और फिर आपको एक जुगाड़ भी बताऊँगा कैसे करना है, मैं दिखाता हूँ। अब दोस्तों इस सेट में हमें ये मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है और पहले वाली जो बैकलाइट थी वो 100 वोल्ट से 95 वोल्ट से चलती थी। अब ये बैकलाइट तो 12 वोल्ट से चलेगी। तो अब इसके कनेक्शन हम डायरेक्ट पैनल वीसीसी पर भी दे सकते हैं, लेकिन पैनल वीसीसी पर देने से ये गर्म होगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा क्या जुगाड़ किया जाए कि ये गर्म भी ना हो और सही चले, प्रॉपर रोशनी दे, उसका मैं जुगाड़ बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अब मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। ये एक छोटा सा बैकलाइट ड्राइवर मैंने लगा दिया है। बैकलाइट के कनेक्शन इसमें और इसमें 12 वोल्ट ग्राउंड, अनेबल और एडीजे, ये चारों कनेक्शन मैंने यहाँ 56U 11.2 से दे दिए हैं। ये सीधा सीधा जैक इसका यहाँ से यहाँ लगा दिया और यहाँ से आउटपुट इसमें दे दिया। अब हम देखते हैं क्या बैकलाइट जलती है। सबसे पहला काम है हमारा बैकलाइट जलाना। तो मैं इसको ऐसे रखकर पलट लेता हूँ। ये इस साइड से, अब ये डिस्प्ले वाला हिस्सा आ गया, यहाँ हम डिस्प्ले लगाएंगे। यहाँ देखते हैं क्या बैकलाइट जलती है या नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने इसमें ये IR भी जोड़ दिया है, ये बैकलाइट ड्राइवर को जोड़ दिया, ये सारे कनेक्शन कर लिए हैं। मैं इसमें रिमोट से कराता हूँ, स्विचिंग पावर दिया, लेकिन दोस्तों पावर देने के बाद बैकलाइट नहीं जली। ऐसा क्यों हुआ? ये 12 वोल्ट की जो मैंने पट्टी लगाई है बैकलाइट स्ट्रिप, ये बिल्कुल सही है। मैं डायरेक्ट 12 वोल्ट देकर देख चुका हूँ। ये बैकलाइट ड्राइवर भी नया है, ये कनेक्शन भी सही है, फिर क्यों नहीं जली? ऐसी समस्या सभी के सामने आती है। अगर ऐसी समस्या आए तो हमें एक जुगाड़ करना होगा। इसमें हमें थोड़ा सा नियम के विरुद्ध चलना होगा। इसका काम है अनेबल देना। अनेबल ये दे रहा है, लेकिन अनेबल कभी कभी ये 1.2 या 1.3 के आसपास देता है, जो इसको परफेक्ट नहीं बैठता है। हमें अगर ऐसी जुगाड़ बनाना है तो अनेबल वोल्टेज को थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, बढ़ाना होगा। तो मैं यहाँ से अनेबल वाला पॉइंट ये वायर निकाल कर और इसके USB पर देता हूँ। USB पर 5 वोल्ट आते हैं। कभी कभी हमें अनेबल वोल्ट को बढ़ाना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ USB पॉइंट जहाँ 5 वोल्ट आते हैं, ये लिखा है VCC। मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। देखते हैं यहाँ जोड़ने के बाद क्या हमारा सेट चलता है, बैकलाइट जलती है। देखिए दोस्तों, अब मैंने इसमें से ये अनेबल वाला वायर काट के यहाँ USB पर जोड़ दिया। जो पहले इसमें जुड़ा था मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया है। इसके अनेबल से ना देते हुए USB से अनेबल दे दिया और 12 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट दे दिए, ग्राउंड की जगह ग्राउंड दे दिया। अब कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब मैं लगा कर देखता हूँ। इसमें हम एडाप्टर लगाते हैं। एडाप्टर की पिन लगाने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों, बैकलाइट जल चुकी है। ये था थोड़ा सा नियम के विरुद्ध काम। अब मैं इसकी पावर दबाता हूँ, पावर स्विच करूँगा तो देखते हैं। देखिए, ये मैं जैसे ही इसका पावर रिलीज करूँगा बैकलाइट जल जाएगी। ये ब्यूटीफुल रिजल्ट आ चुका है, बैकलाइट जल गई है। देखिए दोस्तों, इस तरह से काम करना है हमें। अब मैं इसमें डिस्प्ले भी लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इस मदरबोर्ड को हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। इस तरह का जुगाड़ आप किसी भी सेट में कर सकते हैं, चाहे कितने भी इंच का सेट हो, चाहे 32 हो, 40 हो, 50 हो, सभी में कर सकते हैं। सभी में आपको ये बैकलाइट स्ट्रिप लगा देनी होंगी। ये इस तरह की बैकलाइट स्ट्रिप जो 12 वोल्ट की मार्केट में अवेलेबल होती हैं, इसको लीजिए और इससे लंबे साइज में भी आती हैं।
हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो हमें ऑर्डर कीजिए, हम भेज देंगे आपके पास। तो इस तरह की बैकलाइट स्ट्रिप लगाइए और इस एज एलईडी से हमेशा के लिए निजात पाइए। किसी भी कंपनी का कोई भी सेट हो, कैसा भी बैकलाइट ड्राइवर हो, सबको हटाइए, इस बैकलाइट स्ट्रिप को लगाइए और एक छोटा सा बैकलाइट ड्राइवर लगा दीजिए। ये बैकलाइट ड्राइवर सभी में काम करता है। कितने भी इंच का कोई भी सेट क्यों ना हो, हर सेट में आप लगा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने ये पूरा प्रोसेस देख लिया होगा और ये बैकलाइट का जुगाड़ सीख लिया होगा। ये जुगाड़ दोस्तों आप किसी भी साइज के एलईडी में कर सकते हैं, 32 इंच हो, 40 इंच हो, 43 हो, 50 हो। ये मैं पहले भी कर चुका हूं, शायद आपके दिमाग से निकल गया होगा। तो अगर आप पहले का वीडियो देखें तो उसमें भी आपको यही जुगाड़ मिलेगा और जो मैंने आज किया है वो भी एक शानदार जुगाड़ था। हमें तो केवल रोशनी से मतलब है, रोशनी होगी डिस्प्ले दिखाई देगी। अब रोशनी चाहे हम 150 वोल्ट से करें या 12 वोल्ट से करें, रोशनी तो रोशनी है। चाहे दिन हो या हमने कृत्रिम लाइट जला रखी हो, रोशनी तो रोशनी है। तो दोस्तों आज का ये जुगाड़ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपको इस तरह के जुगाड़ सीखने हो तो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मार्च को हमारा नया सेमिनार शुरू होने जा रहा है, ऑफलाइन का 7 दिन का सेमिनार है। इस सेमिनार में हिस्सा लीजिए, 7 दिन हमें दीजिए और बदले में जीवन भर की खुशियां हमसे लीजिए। आप इन 7 दिन में वो सीख जाएंगे, वो गुण आपके अंदर आ जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। सीआरटी वाले भाई हैं, अगर आप पहले से सीआरटी का काम करते हैं तो आपके लिए तो सबसे सुनहरा मौका है। एक बार आप 7 दिन के लिए आइए, 7 दिन रहने खाने की सारी व्यवस्था हम मैनेज कराएंगे। आपको तो केवल टोटल 12,000 रुपये पे करने हैं, जिसमें से अगर आपको सीट अपनी बुक करानी है तो 500 रुपये पे कीजिए और पे करने के बाद स्क्रीनशॉट दीजिए, अपना नाम एड्रेस बताइए, हम आपकी सीट बुक कर देंगे। बाकी पेमेंट आप आने के बाद दे सकते हैं। तो अगर आपको अपनी सीट बुक करानी हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।